पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान से पहले स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,15,826 की नई तारीखी सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 1,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। आज मॉनिटरी पॉलिसी ऐलान में शरह सूद में भी 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त स्टेट बैंक की शरह सूद 15% है। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं गैस की कीमतें अभी और बढ़नी हैं। 66 से 70% सार्फिन को सब्सिडी दे रहे हैं। पाइपलाइन की गैस महंगी होती जा रही है। जब गैस महंगी खरीद कर सस्ती बेचते तो 6 माह में कीमत बढ़ जाती। LNG की कीमत बढ़ने का बोझ भी सार्फिन पर पड़ेगा। डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल 252 रुपये 10 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवाम से अपील है कि इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत का साथ दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती एमरजेंसी का सामना है। हमें माहौलियाती एमरजेंसी से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से काम नहीं हुआ। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -5। हुंजा में -4 और दीर में -3 रिकॉर्ड। क्वेटा और कलात में पारा -3 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि मुल्क भर में मौसम सर्द और बलाई हिस्सों में शदीद सर्द रहेगा। रवां सीजन में बर्फबारी मामूल से बहुत कम हुई है। इस बार सर्दी ज़्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में सर्दी की लहर रवां हफ्ते भी बरकरार रहेगी। नैब पहले खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब वजारत कानून के मातहत है। नैब प्रोसिक्यूटर के शहजाद सलीम से मुतालिक समाअत में दलाइल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि मतलब नैब अब खुद मुख्तार नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा वजारत कानून के मातहत होने का मतलब वफाकी हुकूमत के मातहत है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा नैब को अब एहसास हुआ कि शहजाद सलीम का तजुर्बा पूरा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास का 32 और कौमी असम्बली इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर मुमलिकत IT शहरियों की एक ही डिजिटल ID से मुतालिक डिजिटल नेशन बिल पेश करेंगी। मुल्क भर में इंटरनेट के सुस्त रफ्तार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आइन से कोई बालातर नहीं, एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत को अपनी तवज्जो अवाम के मसाइल हल करने पर देनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल मैंने नहीं दी, बानी PTI ने दी। अब तक सिविल नाफरमानी का मामला वाज़े नहीं। तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ कैसे होगा, जब वाज़े होगा तो देखेंगे। बानी PTI के फैसले पर अमल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर हसद ना कर।
जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा डॉक्टर बने वहीं से हमने PhD की। फैसल वावडा कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं कि फैसल वावडा ने कोई बात गलत नहीं कही। फैसल वावडा को सेनेट में नून लीग का कोई वोट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी के कुछ वोट जरूर मिले। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा कि सियासत में सब्र होना चाहिए, PTI को पुरअमन होना पड़ेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा। जिरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा कराना और बंकर्स का खात्मा इंतहाई नागुज़ीर है। हुकूमत इलाके में मुस्तकिल अमन चाहती है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। गुजरात और सियालकोट के स्कूल और कॉलेज भी आज बंद रहेंगे।